नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मोहित है और मैं वो सब करने का प्यासा हूँ। कहीं भी मिले मैं शुभ काम में देर नहीं करता हूँ। उसी क्रम आपको बताना चाहता हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। 6 फुटा हट्टा कट्टा जवान हूँ और हाथरस में रेंट पर रहकर मार्केटिंग की जॉब करता हूँ। आपका ज्यादा समय खराब न करते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। मेरी मकान मालकिन आंटी की उम्र 45 है। वे काफी मोटी है। दोस्तों, एक बार की बात है, आंटी के सभी फैमिली मेंबर कहीं शादी में गए हुए थे। जब शाम को मैं रूम पर आया, घर में कुछ हलचल कम दिखी। तो मैंने पूछा, तब आंटी ने बताया कि सब लोग 3 दिन के लिए बाहर गए हैं। मेरे मन में आंटी को करने का ख्याल आ गया। रात जब मैं खाना खाकर आया तो आंटी ने मुझे आवाज दी और कहा, मोहित, आज मेरे रूम में ही सो जाना। मैंने भी झट से हाँ कर दी और मैं जब आंटी के रूम में सोने गया तो आंटी चारपाई पर लेटी थी। मैं तख्त पर बैठकर आंटी से बात करने लगा। अचानक आंटी बोली, 3 दिन से मेरे कंधे, पीठ और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने आंटी से बोला, लाओ मैं दबा दूं। उन्होंने हाँ कर दी। मैं आंटी के पास जाकर उनके कंधे दबाने लगा और फिर नाइटी के ऊपर से ही उनकी कमर दबाने लगा। दबाते हुए मैं बोला, आंटी, मैं आपके शरीर की तेल लगाकर मालिश कर दूं क्या? तो वे बोली, नहीं बेटा, तुम क्यों परेशान होंगे। तुरंत मैंने कहा, नहीं आंटी, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैंने कहा, बस आप तख्त पर लेट जाइए। आंटी बोली, वो तो ठीक है, पर तुम नाइटी में मसाज कैसे करोगे? मैंने कहा, आंटी आप भी, मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ, आप नाइटी निकल दीजिए। तो वे तख्त पर आ गई। उन्होंने तुरंत नाइटी निकाल दी और लेट गई। दोस्तों, कपड़ों में उनकी फूली वो केहर ढा रही थी। मैंने भी बिना देर किए हुए सरसों का तेल लिया और आंटी के कंधों की मालिश करने लगा और पीठ और कंधे की मालिश करते करते मैंने आंटी की उसका हुक खोल दिया। मैं आंटी के कमर के नीचे से क्रॉस करके बैठा था, जिससे मेरा 7 इंच का लोअर के ऊपर से ही आंटी की उसको रगड़ रहा था। अचानक आंटी बोली, बेटा मोहित, कंधे में तो आराम मिल गया, अब जरा कमर की भी मालिश कर दे। तुरंत मैं बोला, जी आंटी, आप परेशान हो, मैं हर जगह की मालिश कर दूंगा आज आपकी, आपको भी बहुत मजा आएगा। यह सुनकर आंटी बोली, हर जगह से मतलब? मैंने कहा, आंटी, कमर, कंधे, पीठ और पैर। यह कहकर मैं उनकी कमर पर मालिश करने लगा। मेरा वो अब पूरे उफान पर था और मालिश करते मैंने धीरे आंटी की उसमें हाथ डाल दिया और अंदर तक उंगली से मालिश करने लगा। उस समय आंटी ने कोई हरकत नहीं की तो मेरे हिम्मत और बढ़ गई। मैंने अचानक आंटी की उसको नीचे खिसका दी। तुरंत आंटी बोली, मोहित, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं आंटी, बस आप लेटी रहिए और सीधे हो जाइए। जैसे ही आंटी सीधी हुई, उनकी उसके हुक खुले होने की वजह उनके बड़े बड़े दोनों बाहर आकर उछलने लगे और वो तो उनकी मैं नीचे कर ही चुका था।